हेलो स्टूडेंट्स। फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में अपन ने आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण प्रारंभ किया था और पहला वर्गीकरण आग्नेय चट्टानों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि उनकी बनावट कैसी होती है, उनका वितरण है, उनकी विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर अपन अवसादी चट्टानें या परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये यहाँ एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, अपर पार्ट है, जब उसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी का लगभग 75% जो भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। बाकी 25% जो भाग है वो आग्नेय व कायांतित चट्टानों से बना हुआ है। और यद्यपि भूपटल पर अवसादी चट्टानों का अधिक विस्तार पाया जाता है, मैंने आपको डिस्कस किया, किंतु इसका जो जो दूसरी ये अवसादी चट्टान है इनका घनत्व काफी कम है। और प्रारंभ में जब पृथ्वी द्रवावस्था से ठोर अवस्था को प्राप्त हुई तो पृथ्वी का समस्त भूपृष्ठ आग्नेय चट्टानों से बना हुआ था। मैंने डिस्कस किया, ये पैतृक चट्टानें हैं, मौलिक चट्टानें हैं, ये इन्हीं से ही दूसरी चट्टानें बनी हैं। और अन्नाच्छादन प्रक्रिया, ये डेनुडेशन स्टूडेंट्स आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज डेनुडेशन। अन्नाच्छादन क्या है? डेनुडेशन इज द सम टोटल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अन्नाच्छादन वो प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों सम्मिलित होते हैं और इनके कारण चट्टानें विघटित होती हैं। और अनाच्छादन की प्रक्रिया से क्या होता है, धीरे धीरे जो है आग्नेय का चट्टानों का विनाश होने लगता है, जिससे आग्नेय चट्टानें टूटकर खंडित होती हैं, बारीक कणों में परिवर्तित होती हैं। और इस खंडित पदार्थ को जो है वो गतिशील साधन, जल है, पवन है, हिमानी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करता है। और धीरे धीरे जो है इनको स्थानांतरित कर और निचले भागों में परत दर परत इनका निक्षेपण करता है। और इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने कहा था ये डेनुडेशन प्रोसेस के कारण बनती हैं। और इस प्रोसेस को जो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लिथेफिकेशन, परत दर परत जमने का जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। जहाँ तक इन चट्टानों के निर्माण का संबंध है, अवसादी चट्टानों का विकास और रचना के संबंध में, ये चट्टानें प्राथमिक मैंने डिस्कस किया, आग्नेय चट्टानें, मौलिक चट्टानें, पैतृक चट्टानें, जनक पदार्थ जो हैं उनसे ही बनती है। और इनकी रचना में तीन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जो पहली अवस्था है, जो आग्नेय चट्टानें हैं, अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में इन वेदरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक, रासायनिक, जैविक कारणों के कारण जो है इन चट्टानों का जो है विघटन होता है, टूटने फूटने लगती है और अपने स्थान पर ही खंडित होने लगती है। ये अपन जब पवन द्वारा मरुस्थलीय भागों की आकृतियों का अध्ययन करेंगे तो चट्टानें प्याज की परतों की भांति जो है वो तापमान के कारण जो है, भौतिक परिस्थितियों के कारण भी अपने चट्टानों पर खंडित होती हैं। दूसरा जो है वो जब ये खंडित जो पदार्थ होता है तो भूमि पर जो पाए जाने वाले बाह्य शक्ति हैं, उसमें नदी है, नदी का जल है, भूमि का जल है, पवन है, हिमानी है, सागरीय तरंगे हैं, ये गतिशील साधन हैं और जो ऊपर जो खंडित पदार्थ है इसका परिवहन करती है। ये साधन अपने साथ इसको बहाकर भी, अपने साथ घोल कर भी उस पदार्थ का परिवहन करते हैं। और इस क्रिया में भी जब ये परिवहन होता है तो ये पदार्थ जो है आपस में टूटता है। अपघर्षण और सन्निघर्षण जो है आपस में रगड़ खाता है, दूसरे पदार्थ से टकराता है, तो खंडित होकर और बारीक कणों में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी प्रक्रिया के अंदर क्या है कि ये जब गतिशील साधन जो है और निम्न भाग में पहुंचते हैं और इनकी जो परिवहन क्षमता या वेग में कमी आती है तो अपने साथ बहते हुए पदार्थ का निक्षेपण करने लगते हैं। और ये निक्षेपण जो है परत दर परत होता जाता है बरसों तक। परिणाम तो यह है इन चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। जहाँ तक आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण का संबंध है, इन चट्टानों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण आता है वो इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये चट्टानें हैं या इसमें जीवों के अवशेष नहीं मिलेंगे, या इन चट्टानों में जो है इनका किसी भी प्रकार की जीवधारियों के फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते थे। और इन चट्टानों में जो है वो पहले से जो बनी हुई चट्टानों के उनके विघटन से ही इनका निर्माण होता है। जैसे इनके प्रकारों का जब अध्ययन करते हैं, उसमें है जैसे बालू का प्रधान चट्टानें, इनमें बालू और बजरी की अधिकता होती है। ये चट्टानें जो है वो पानी में प्रवेश कर जाता है,
सैंडस्टोन एक मुख्य उदाहरण है। चिकनी मिट्टी प्रधान जो है वो चट्टानें हैं जिनमें बालू की अपेक्षा चिकनी मिट्टी चीका मिट्टी के कणों की अधिकता पाई जाती है। इन चट्टानों में भी दे आर पोरस, पानी प्रवेश कर जाता है। ये नरम और कमजोर होती हैं और इस कारण से इनका अपरदन सरलता से हो जाता है। जैसे प्रवाल और चूना पत्थर इसके प्रमुख उदाहरण आप ले सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो ऑर्गेनिक रॉक्स, वो जिसमें ये वो चट्टानें हैं जिनमें की परतों के अंदर जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वो वनस्पति हो सकती है, विभिन्न प्रकार के जीव हो सकते हैं, इनमें जब मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो परत दर पर इनमें जमते हुए चले जाते हैं। अगला है चूना प्रदान, कैल्शियम रॉक्स। और विश्व के जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये अपन ने शुरू के लेक्चर से पढ़ा है। और छिछले सागरों के जल में घुले हुए चूने तथा जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होने के कारण इनमें चूना प्रधान चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें अपरदन के कारकों द्वारा सरलता से काट दी जाती हैं, जैसे खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, ऐसी ही चट्टानें हैं। अगला कैटेगरी आती है कार्बनिफोरस रॉक्स, जिसमें कार्बन तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और ये जलाशयों में, सागरों में जल जीवों के पौधे और जलों जीव अवशेष जो है वो जलीय जीव है, धरातलीय जीव है, ये जम जाते हैं। और परत दर पर जमने के कारण ऊपर की परतों का दबाव और तापमान के कारण जो है, जैसे कोयले का निर्माण है, पीट जो है वो बिटुमिन, कोयले के प्रकार हैं सारे आदि, ऑयल का है, तेल का निर्माण है, ये सारा वो वाला पार्ट इसके अंदर सम्मिलित होता है इन अवसादी चट्टानों में। रासायनिक क्रिया द्वारा जो चट्टानें बनती हैं, लास्ट में जल में कई रासायनिक तत्व घुले होते हैं और कभी-कभी ये तत्व झील आदि में एकत्रित हो जाते हैं और जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं, किंतु रासायनिक पदार्थ इनकी तहों तहों पर जम जाता है। अपने यहाँ पर सेंधा नमक का है। और अपने यहाँ नागौर वाली साइड के अंदर जो है वो सारा सॉल्ट का जो है वो वाला पार्ट है, जिप्सम है, वो है ओलाइट है, लोहा निक्षेप है, आयरन डिपॉजिट्स हैं। और ये चूना प्रदेश, स्टैगलाइट एस्टमेग्नाइट के बारे में विस्तार से अध्ययन के आकृतियों का पढ़ेंगे अपन, विस्तार से अध्ययन करेंगे कैल्शियम रूप से। और जब उत्पत्ति के आधार पर जो है जो ये अवसादी चट्टानें हैं, इनको निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। समुद्री चट्टानें, मैराइन्स, एक्वियस रॉक्स, ये चट्टानें सागरों और महासागरों के तली पर जो है वो जमने से बनती हैं। और समुद्री चट्टानें कहलाती है, कंकड़ है, पेबल्स हैं, चूना पत्थर है, चीका इसी प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं। सरोवर में, लेक्स वगैरह के अंदर चट्टानें झीलों के तल पर अवसाद जम जाते हैं। नदी में जो रिवराइन जो है, ये चट्टानें नदियों और बाढ़ के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के अंदर मैदानी भागों में जल के निक्षेपों में अवसाद में जम जाती हैं, नदीकृत चट्टानें कहलाती हैं। भारत, मैंने अभी डिस्कस किया, भारत का जलोढ़ या काप मिट्टी का जो जमाव है, इस प्रकार के आकृतियां महत्वपूर्ण है। वायु के द्वारा भी जो है, पवनों द्वारा कर मिट्टी को उड़ाकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसे जमा कर जाता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे आकृतियों के अंदर लोएस हैं, सैंड्यूल्स हैं आदि के बारे में। हिमानी जो है वो भी इन चट्टानों को, खंडित पदार्थ को, कंकड़ पत्थर को अपने साथ ले जाती है और उसको निक्षेपित करती है उसे। जैसे अपन आकृतियां पढ़ेंगे, मोरेन्स पढ़ेंगे, हिमानी द्वारा निर्मित आकृतियों में निक्षेपण से निर्मित आकृति के अंदर मोरेन्स जो एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति है, इसका भी डिविजन्स करेंगे अपन ये बात। जहाँ तक अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के संबंध है, इनकी बहुत कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं। ये चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों में, इनका निर्माण छोटे बड़े विभिन्न कणों से होता है। इन चट्टानों में परत, लेयर्स होती हैं और एक के ऊपर समतल रूप से जमी होती है। इन चट्टानों में वनस्पति और जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे जो आग्नेय चट्टानों से भिन्न करता है। इसमें जीवों के फॉसिल्स पाए जाते हैं, कोयला, स्लेट, नमक, पेट्रोलियम आदि। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम, सॉफ्ट होती हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और इनका अपरदन आसानी से हो जाता है। ये शैलें ढीले कणों वाली होती हैं और पोरस, छिद्र में होती है, पानी प्रवेश कर जाता है। जो महत्वपूर्ण जो हमें बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते हैं, उसमें बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, चट्टानी नमक है, कोयला है, प्रवाल है, पोटास है, लोहे के निक्षेप है,
खड़िया है, चिकनी मिट्टी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उदाहरणीय चट्टानों के अनेक प्रकार के उपयोगी हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जो हैं वो समतल मैदान मिलता है और ये जो मैदान है वो उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही ऊपर से जो उदाहरण के लिए भारत का उत्तर का मैदान जो है हिमालय से जो नदियाँ पदार्थ को काट कर लाती हैं इन मैदानों में निक्षेपित करती हैं और परिणामतः विश्व की सभ्यता क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन जो है सारे के सारे सभ्यता इन्हीं मैदानों में विकसित हुई है। दूसरा है बलुआ पत्थर, मैंने अभी डिस्कस किया। बलुआ पत्थर है, चूने पत्थर है, ये भवन निर्माण आदि के लिए सामग्री में प्राप्त होती है। उसके बाद चूना व डोलोमाइट अनेक मिट्टियाँ इस्पात उद्योग में काम आती हैं। अवसादी चट्टानों में चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट उद्योग आज विश्व के प्रमुख उद्योगों में गिना जाता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चट्टानें। जिप्सम का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग में किया जाता है। चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाने में, सीमेंट आदि में इसका उपयोग होता है। अनेक प्रकार के क्षार केमिकल्स हैं, रसायन, पोटास है, नमक जो है कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और विभिन्न रासायनिक उद्योगों के आधार है कोयला, बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, ये शक्ति का प्रमुख स्रोत भी है। आज औद्योगिक विकास कोयले के कारण ही संभव हुए हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये चट्टानें काफी महत्व रखती हैं। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।